गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया था? देखिए, गांधी जी जो है वो राजनीति के आध्यात्मिकरण के भी पक्ष में थे, राजनीति के धार्मिकरण के भी पक्ष में थे और राजनीति के विकेंद्रीकरण भी पक्ष में थे। यानी इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो अनुच्छेद जो 19 का 1 के क में अंतर्निहित है। बोलने की स्वतंत्रता जो है उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1564 ईस्वी में। महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? तो शाक्य कुल से है। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका के लेखक हेरोडेटस है। सल्तनत काल में, जिसे हम इतिहास का पिता भी कहते हैं, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो सल्तनत काल में जो फारसी है इसे राजभाषा का दर्जा मिला था। ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? हरिपुरा। हरिपुरा जो है वह 1938 में, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1939 में जो त्रिपुरा का अधिवेशन हुआ था उसमें कभी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है उपभू। राज्यसभा का वर्तमान महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। समुद्र तट को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है? तो एनसीसी ने। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1944 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अक्षांश का तात्पर्य है। देखिए, जो अक्षांश का तात्पर्य क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा है। ये कहीं दो अक्षांश रेखाएं कहीं एक दूसरे को नहीं मिलती, और ये पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। और जो समानांतर रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों पर मिल जाती हैं, वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। पृथ्वी, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो देखिए, पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो कार्ल मार्क्स जो है वह जर्मनी के निवासी थे, और दास कैपिटल का जो लेखक है वह कार्ल मार्क्स की ही किताब है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत का प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है शिक्षित जनता होनी चाहिए, आर्थिक समानता भी सही है, और नागरिक स्वतंत्रता, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो के द्वारा लिखा गया था। भारत के मानक समय यंग्यातर नहीं गुजरता है। देखिए, जो भारत का मानक समय है वह आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। ट्रिक याद रखिएगा, उम इससे आप बना सकते हैं कि उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उ से उड़ीसा और आ से आंध्र प्रदेश। इतनी रेखा से यंग्यातर का मतलब भारत का जो इलाहाबाद में मानक समय है वह इतने राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें महाराष्ट्र नहीं आता, यानी कि इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? इसका आंसर हो जाएगा लेह में सबसे कम वर्षा होती है, और सबसे अधिक वर्षा तो मासिनराम मेघालय। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो हाजीपुर। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरूल हक। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ताप विद्युत। और क्वेश्चन भारत में भी पूछ दे कि भारत में सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ताप विद्युत ही है। पश्चिम बंगाल से बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, यानी कि मृदा को अपरदन से रोका जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा सी,
ये शैलों में ये शैल जो होती है, ये जो अवसादी शैल होते हैं स्तरों में निक्षेपित होते हैं, यानी कि परत दर परत होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में से इंगित है, जिसका कारण है स्थल और समुद्री का विभेदी तापन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 100। अगर देखिए क्वेश्चन पूछ दे कि मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है तो 6100। और बाकी जो नीचे जिसमें अंदमान कुल पूछ दे कि भारत के कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा 6100 7516.6 किलोमीटर, यानी कि मुख्य भूमि का 6100 और संपूर्ण पूछते तो 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसल में नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल वो होता है जिसको हम अनाज के या खाने के रूप में नहीं करते हैं, उसे हम बेचने के रूप में उपयोग करते हैं। उसका आंसर हो जाएगा गेहूं। फिनलैंड की संसद कहलाती है संसद। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो सिंदरी में लगा था और ये 1951 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि साफ रातें बादल वाली रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, ये गलत है, यहाँ पे हमेशा वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ये सही है क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हमेशा प्रतिदिन बारिश होता है। मानसूनी क्षेत्र सारे साल भारी वर्षा होती है, गलत है क्योंकि केवल मानसून सीजन में ही वर्षा होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा, ये भी गलत है, यानी कि आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद में है, विश्वामित्र के द्वारा रचित पुस्तक ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये सविता जो है वह सूर्य के लिए लिखी गई मतलब मंत्र है। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। और ये भी क्वेश्चन आता है कि मंदिर बनाने का प्रचलन कब से शुरू हुआ था? तो गुप्त वंश से ही शुरू हुआ था। किस सुल्तान काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टका, कांसगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टका जो था वह चांदी के बना था, सस्कनी भी चांदी का ही बना था और जीतल जो था वह तंबा का बना था। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा तुगलमा पद्धति। भारतीय रेल ने किस नाम से स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो कवच। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आदि शंकराचार्य। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस के जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा की गई है? तो बिरसा मुंडा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। केसर के पौधे
का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो शुष्क वर्तिकाग्र को। मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो लैक्टिक अम्ल। एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका द्रव्यमान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 किलोग्राम। एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है। यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयसित होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा बी, काफ़ी कम हो जाता है। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा? तो आभासी और आवर्धित। मैग्नेलियम का संगठन है। मैग्नेलियम का संगठन है 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पारा जो है एक धातु है, वह मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित नीचे दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए। यह चित्र समसूत्री विभाजन माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, एनाफेज। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे। तो आर्कियोप्टेरिक्स। अल्फा बीटा गामा की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम है। ए, सबसे ज़्यादा गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 वी स्क्वायर सही है, एम वी स्क्वायर ये सही है। रेखीय वेग कोणीय वेग बराबर, रेखीय वेग जो है बराबर कोणीय वेग गुणित त्रिज्या, ये भी सही है। संवेग जो है वो द्रव्यमान गुणित त्वरण नहीं होता है। संवेग जो है वह एम भी होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना चाल। वेग जो बराबर विस्थापन बटा समय, ये भी सही है। डीएनए उपस्थित होता है। तो डीएनए जो है वो क्रोमैटिन में उपस्थित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक है, जैविक और अजैविक। अगला क्वेश्चन है पुष्प के खुलने और बंद होने की गति कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकुंचन। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्री में किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोप को हम समस्थानिक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारी पानी वह पानी होता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके आइसोटोप ले लेता है। अगला क्वेश्चन है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो 206। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र है डी नंबर। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 इकाई। यदि किसी ऐनक की लेंस के पावर +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। COH + Cl2 से क्रिया करके क्या बनाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, विरंजक चूर्ण। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। जो एस्ट्रोजन है वह अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है।